पतंजलि ऋषिकुल प्रयागराज। कक्षा 1 विषय हिंदी साहित्य प्रकरण र के रूप। मैं पतंजलि ऋषिकुल के शैक्षिक कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज आपकी हिंदी साहित्य की कक्षा है। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने रेफ के बारे में समझा था कि रेफ की मात्रा कहाँ लगती है, कैसे लगती है और इसका उच्चारण कैसे होता है। रेफ की मात्रा हमेशा अक्षर के ऊपर लगती है। इसकी पहचान ये है कि ये बोलने में पहले आती है लेकिन लगता है बाद वाले अक्षर में, जैसे प प्लस र प्लस व। उसके बाद क्या हो जाएगा? पर्व। ये बोलने में पहले आए और लगा बाद वाले अक्षर में। ओके। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आधे र के प्रयोग के बारे में। कोई भी अक्षर तभी पूरा होता है जब उसमें स्वर मिला होता है। जैसे आधे क में अ मिलता है तो पूरा क बनता है। दूसरे व्यंजन या अक्षर जब आधे होते हैं तो उनका रूप कुछ ऐसा होता है। देखिए, यहाँ ये सभी अक्षर स्वर के बिना हैं, इसलिए आधे बनाए गए हैं। ट, ठ और ड जैसे अक्षरों के नीचे हलंत लगाकर उन्हें आधा दिखाया गया है। लेकिन र अक्षर जब आधा होता है, यानी स्वर के बिना होता है, तो उसका रूप बदल जाता है और वह अपने ठीक बाद वाले अक्षर के ऊपर इस तरह से लगाया जाता है, ऐसे। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे एक शब्द है कर्म। जब हम कर्म का उच्चारण करते हैं तो र के तुरंत बाद म आता है और र का उच्चारण आधा है। कर्म तो आधा होने के कारण आधा र म के ऊपर चला जाएगा, ऐसे, और बन जाएगा कर्म। अगर र पूरा होता तो उच्चारण क्या होता? करम, र। लेकिन यहाँ र आधा है, इसलिए कर्म बोला जा रहा है। ध्यान दें कि व्याकरण की भाषा में आधे र को रेफ कहते हैं। जी हाँ, रेफ। आधे र वाला एक और शब्द देखते हैं, दीर्घ। जब हम यह शब्द देखते हैं तो ये दीर्घ बोला जाता है, ना कि दीर्घ, यानी र इसमें आधा है। तो बोलने से ही पता चल जाता है कि द में ई मिला हुआ है और घ में अ मिला हुआ है, लेकिन र में कोई स्वर नहीं मिला हुआ है, तो र आधा है। और आधे र के तुरंत बाद जो अक्षर है उस पर र चला जाएगा, इसलिए घ के ऊपर रेफ लगेगा। तो इस तरह से ये लिखा जाएगा। दीर्घ गलत है और दीर्घ सही है। चलिए अब आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। आपके सामने ये दो शब्द लिखे हुए हैं। बताइए कि इन दोनों में से कौन से शब्द की वर्तनी सही है? आप बोलकर देखेंगे तो र के तुरंत बाद वा आ रहा है, तो रेफ वा पर चला जाएगा, शी पर नहीं। पहले शब्द में जहां शी पर आधा र लगाया गया है वो गलत है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वो शब्द बन गया है आर्शीवाद, लेकिन सही शब्द है आशीर्वाद। तो आधा र वा पर लगेगा। तो अगली बार जब आप आधे र का प्रयोग करें तो इन बातों का ध्यान रखें और शुद्ध हिंदी लिखें।